वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। सीएम विष्णुदेव साय ने जारी की महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को एक बार फिर आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए 29वीं किश्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से योजना की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस दौरान प्रदेश की 66 लाख से अधिक हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 626.25 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती दस्तावेजों का सत्यापन शुरू, 15 जुलाई तक देनी होगी जानकारी। राज्य शासन ने शिक्षक नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सहायक शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों से शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्रों की जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित प्रारूप में जानकारी 15 जुलाई 2026 तक जिला शिक्षा कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। प्रदेश भर में टीईटी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दायरे में कोंडागांव सबसे आगे है, जहां 5334 सहायक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। एनजीटी ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह समेत देश के 3 स्टेडियमों में आयोजनों पर लगाई रोक। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जल संरक्षण से जुड़े मामलों में देश के 3 क्रिकेट स्टेडियमों को अगली सुनवाई तक उसकी अनुमति के बिना किसी भी खेल गतिविधि के आयोजन पर रोक लगा दी है। इन स्टेडियमों ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण एनजीटी की ओर से जारी कई नोटिसों के बावजूद अपना जवाब दाखिल नहीं किया। एनजीटी का ये अंतरिम आदेश इन मैदानों के रखरखाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित पानी के स्थान पर भूजल या ताजा जल के इस्तेमाल पर और भूजल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित नहीं करने से जुड़े मामले में दिया गया है। जीएनएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 20 सीटें बढ़ी, अब 250 छात्रों को मिलेगा दाखिला। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड एमएआरबी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ये कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एंड आयुष यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से संबंध है। एमएआरबी की ओर से जारी अनुमति पत्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज की एमबीबीएस सीटों की संख्या 230 से बढ़ाकर 250 कर दी गई, यानी कुल 20 नई सीटों की बढ़ोतरी हुई। बीजापुर के उसूर लैम्प्स में खाद्य संकट, खरीफ सीजन में यूरिया और डीएपी की भारी कमी। बीजापुर जिले के उसूर लैम्प्स में खरीफ सीजन में बुआई और रोपाई का काम शुरू होने के बावजूद किसानों को यूरिया और डीएपी खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य संकट को लेकर किसानों और जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में जनपद सदस्य बीमा कट्टम, सरपंच सुशीला काका, उप सरपंच योगेंद्र चिलमुल सहित क्षेत्र के कई किसान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खेती का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। छत्तीसगढ़ सदाड़ी दरबार के पीठाधीश का जारी होगा स्मारक सिक्का। छत्तीसगढ़ से जुड़े विषय पर भारत सरकार 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने जा रही है। ये सिक्का सदाड़ी दरबार रायपुर के पंचम पीठाधीश माता साहिब हासी देवी के 200वीं जयंती के अवसर पर जारी होगा। इसके साथ ही उनके सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इसे सिंधी समाज और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। सदाड़ी दरबार के नवम पीठाधीश संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल ने बताया कि माता साहिब हासी देवी ने सिंध में सेवा, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। बलरामपुर पुलिस को मिली नई बस और 18 बाइक, एसपी ने दिखाई हरी झंडी। बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस ने रक्षित केंद्र बलरामपुर में साप्ताहिक जनरल परेड का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने इकाई को मिली एक नई बस और 18 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर सेवा में शामिल किया है। कार्यक्रम के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता वृक्षारोपण भी किया गया। परेड की शुरुआत परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक विमलेश कुमार देवांगन द्वारा पुलिस अधीक्षक को सलामी देने के साथ ही निरीक्षण के दौरान बेहतर टर्नआउट और उत्कृष्ट परेड प्रदर्शन करने वाले 4 अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राजस्व सुधारों में देश में नई इबारत लिखता छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन तेजी से डिजिटल और नागरिक केंद्रित व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भूमि से जुड़ी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए लागू की गई स्वतः नामांतरण और स्वतः वेतन व्यवस्था ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। अब जमीन की रजिस्ट्री के बाद अलग से नामांतरण के लिए आवेदन करने या कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रह गई। तकनीकी आधारित इस व्यवस्था ने आम लोगों
कर्मचारियों को अनावश्यक विलंब से राहत दिलाने के साथ राजस्व सेवाओं में जवाबदेही भी बढ़ाई है। रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कई ट्रेनें रद्द। रेलवे ने यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अलर्ट जारी किया है। चक्रधरपुर रेल मंडल में पटरियों के मरम्मत और रखरखाव का काम शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही देश के कुछ हिस्सों में जारी भारी बारिश को देखते हुए रेलवे ने 12 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने और कई अन्य ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करने का फैसला किया है। स्मार्ट क्लास की ओर बढ़े जिले के स्कूल, 5 विद्यालयों को मिले स्मार्ट टीवी। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। शासन की पहल पर जिले के 5 विद्यालयों को स्मार्ट टीवी वितरित किए गए। इसके साथ ही प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को स्मार्ट टीवी के संचालन, डिजिटल कंटेंट के उपयोग और आधुनिक शिक्षण तकनीकों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने बताया कि स्मार्ट टीवी के माध्यम से विषयों को ऑडियो वीडियो सामग्री के जरिए विद्यार्थियों को सरल और रोचक तरीकों से समझाया जा सकेगा। अब महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और उद्योगों से जुड़े श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव लागू किया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में नए श्रम नियम प्रभावी हो गए। नए कानून के तहत महिलाओं को सुरक्षा मानकों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। साथ ही कर्मचारियों के लिए सालाना ओवर टाइम की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी गई है। कौन बनेगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? दीपक बैज का कार्यकाल आज 12 जुलाई को हो रहा पूरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी माने जाने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल आज 12 जुलाई को समाप्त हो रहा है। आदिवासी चेहरे के रूप में उभरे बैज का ये 3 साल का सफर किसी रोमांचक पटकथा से कम नहीं रहा, लेकिन अंत में उनके खेत में एक बड़ी कड़वाहट दर्ज हो गई कि वे अपनी पूर्ण कार्यकारिणी तक नहीं बना पाए। भाजपा बैज की विदाई बिना टीम के होने के बाद पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का डीएनए यानी गुटबाजी बता रही है। महादेव ऐप कारोबारी विकास गर्ग की 940 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच। महादेव ऑनलाइन बुक और स्काई एक्सचेंज अवैध बैटिंग ऐप मामले में परिवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। यूटी ने सट्टा सिंडिकेट से जुड़े कारोबारी विकास गर्ग, उनके परिजनों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ये कार्यवाही रायपुर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की है। इसके साथ ही महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी द्वारा अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 3,800 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 4 दिनों तक हल्की और मध्यम बारिश, उसके बाद बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बीच एक बार फिर से मौसम में बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई जिलों में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। 4 दिनों के बाद राज्य में तेज बारिश का एक और दौर शुरू होने की संभावना है। बारिश की गतिविधियों में वृद्धि का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मानसून प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच चुका है। अभी भी राज्य में सामान्य से 15% कम बारिश हुई है। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह यहां विभिन्न आयोजनों में शामिल होंगे। इस दौरान वहां वृक्षारोपण सहित विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष ने एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बाट गांव में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित वन महोत्सव वृक्षारोपण एवं निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। नगरीय प्रशासन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 122 अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले। राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के 122 अधिकारियों कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना की है। इनमें 66 अभियंता और 56 विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी है। स्थानांतरित अधिकारियों कर्मचारियों में कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता, प्रोग्रामर, राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक से लेकर सहायक कार्यालय अधीक्षक, तकनीकी सहायक, लेखापाल सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक राजस्व निरीक्षक, समयपाल, कैशियर, वाहन चालक, चौकीदार, पंप अटेंडेंट और भृत्य शामिल है। सरकारी योजनाओं का बंटाधार, करोड़ों खर्च के बाद भी अधूरे काम, ठेकेदारों से होगी वसूली। गरियाबंद जिले में आदिवासी विकास विभाग के जरिए कराए गए सरकारी विकास कार्य अब जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि स्कूल जतन योजना के करोड़ों रुपए के निर्माण अधूरे पड़े हैं। स्कूल में शौचालय निर्माण समय पर पूरा नहीं हो सका और स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण करोड़ों रुपए का वेतन बकाया हो गया। जिला प्रशासन अब इन मामलों में जांच, वसूली और कार्रवाई की बात कर रहा है। कलेक्टर भगवान
चौहान सिंह उइके ने स्वीकार किया है कि कई काम अधूरे हैं और संबंधित ठेकेदारों से राशि वसूल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खुले गड्ढों पर होगा एक्शन, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ ने खुले गड्ढों को भरने के लिए सभी नगरपालिका आयुक्त एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र में लिखा है कि कॉलोनी में निर्माणाधीन गड्ढे खुले होने, सड़कों पर गड्ढे खुले होने अथवा बारिश में नालियों के ढक जाने के कारण उसमें बच्चे गिर पड़े एवं उनके जीवन का अंत हो गया। ये स्थिति बेहद दुर्खद है। इसलिए आयोग द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 तथा सहपाठित धारा 15 के तहत बच्चों के जीवन के अधिकार की रक्षा को देखते हुए निर्देश का पालन सुनिश्चित करें। अपोलो अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के दबिश, एयर एम्बुलेंस लापरवाही मामले की जांच शुरू। अपोलो अस्पताल एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर स्वर्गीय राजेंद्र शुक्ला की मौत को लेकर उठे सवाल अभी शांत भी नहीं हुए थे कि अब एयर एम्बुलेंस से जुड़े कथित लापरवाही के मामले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मामले की तुल पकड़ने और कांग्रेस द्वारा आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की जांच शुरू कर दी है। रायपुर और बिलासपुर से पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अस्पताल पहुंचकर रिकॉर्ड की जांच शुरू की। टीम मरीज के उपचार, भर्ती प्रक्रिया, मेडिकल रिकॉर्ड, अस्पताल की व्यवस्थाओं और अन्य जरूरी दस्तावेजों का परीक्षण कर रही है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में नई पहल, मोबाइल साइंस लैब से बच्चों को मिलेगी आधुनिक तकनीकी की शिक्षा। बदलते दौर में शिक्षा का स्वरूप तेजी से तकनीकी आधारित हो रहा है। भविष्य के जरूरतों और विद्यार्थियों के बेहतर अवसरों को ध्यान में रखते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के बच्चों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। जल्द ही भावना दीदी की साइंस पाठशाला मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का शुभारंभ किया जाएगा। इस अत्याधुनिक मोबाइल लैब के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक, कोडिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रागिनी साहू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले के और प्रदेश का किया नाम रोशन, इसरो करेगा उनके सैटेलाइट को लॉन्च। महासमुंद जिले की एक बेटी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है जिस पर पूरा छत्तीसगढ़ गर्व कर रहा है। पूरे भारत से चुने गए सिर्फ 20 होनहार छात्रों में महासमुंद की रागिनी साहू ने अपनी जगह बनाई है। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मून मिशन के लिए चयनित होने वाली वह छत्तीसगढ़ की इकलौती छात्रा है। अब उनके द्वारा विकसित सैटेलाइट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। महासमुंद जिले के शासकीय आशीबाई गोलछा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा रागिनी साहू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रशासन अलर्ट। छत्तीसगढ़ में 79वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस वर्ष भी पूरे गौरव, गरिमा और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाया जाएगा। आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी सभी तैयारियों की विस्तृत से समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारियां सौंपने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया है कि 15 अगस्त के सुबह 9 बजे राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा।